नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में, पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के बारे में। लेकिन उससे सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम केयर्स के बारे में, फिर हम बढ़ेंगे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के बारे में। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं तो इसकी नीड क्यों पड़ी थी, ऑब्जेक्टिव क्या रहा था और इसकी इंट्रो क्यों की गई पीएम केयर्स की। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। हम जानेंगे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन का क्या मतलब है और जो अनाथ हो चुके हुए हैं बच्चों, उनको कौन कौन सी मदद इस पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत सहायता दी जा रही है। तो सबसे पहले हम पीएम केयर्स की फुल फॉर्म जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको फुल फॉर्म पता होगा। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट इसलिए की गई थी, जैसे कि आप डिजास्टर देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ा बड़ा डिजास्टर हमारे पास सामने आ जा रहा है। जैसे कि वायरस ही देख लीजिए, कोरोना वायरस, फिर भुखमरी या फिर बाढ़ हो गया। इन सारे से निपटने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ताकि सरकार के पास एक लगभग अमाउंट हो, फंड हो इन सारी चीज़ों से, डिजास्टर से निपटने के लिए। अब हम इसकी ब्रीफ में बात करते हैं ताकि और भी हमारे क्लियर हो। तो सबसे पहले आपको देखने को मिला होगा जनता कर्फ्यू, जो कि 22 मार्च 2019 को लागू की गई थी, जो कि सिचुएशन अब कंट्रोल में नहीं हो रही थी। तो सरकार ने यहाँ पे निर्णय लिया था कंप्लीट लॉकडाउन का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 24 मार्च 2019 को कंप्लीट लॉकडाउन लगा दी गई। और उसी के बाद साल भर के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा हानिकारक होती हुई दिख रही थी, महामारी अपने पीक पे थी। तो इसी को देखते हुए पीएम केयर्स फंड की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 22 मार्च 2020 को। और उसके बारे में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी के तहत हर एक, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस फंड के तहत अभी तक कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई थी। जब तक सेकेंड ये पीक आई है तब इस फंड में से एक एक अमाउंट निकालकर जो भी रिलीफ दी जा रही है इसके तहत ही दी जा रही है, जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन है। अब हम बात करते हैं कि इस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में। तो इस योजना के तहत बच्चों को कौन कौन सी सुविधा दी जा रही है। तो सबसे पहले देखिए, बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात की जा रही है। और इसके बाद से जो उनके स्कूल ड्रेस हैं, किताब है, नोटबुक, ये सारी की सारी फ्री होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, इसमें जो थर्ड कह रहा है, 11 से लेकर 18 वर्ष के बीच के बच्चों को केंद्र सरकार से किसी भी आवासीय विद्यालय, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, आदि में प्रवेश दिया जाएगा। और यहाँ पे ये बात करते हैं डे स्कॉलर वाले जो स्कूल है, उसमें ये लोग बात करते हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन दिया जाएगा। और इसकी जो भी खर्च होगी, ये सारी की सारी पीएम केयर्स फंड के तहत इसकी खर्च की भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए बात की जा रही है, जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन को लेकर, तो बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर जो भी लोन सरकार प्रोवाइड करेगी, उसकी जो इंटरेस्ट होगा यानी ब्याज होगा, वो इसी पीएम केयर्स फंड के तहत इसे चुकता की जाएगी सरकार की तरफ। और आयुष्मान भारत के तहत इसे 18 साल तक के बच्चों को जब हो जाएंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस की भी प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ तक कि 5 लाख तक। और 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा जब वो बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाएंगे। ये फिक्स्ड डिपॉजिट उनके तहत होगा। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, पीएम केयर्स फंड जो मैं यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ हूँ, उसमें आपको दिख रहा होगा कि 18 से लेकर 23 साल तक जब बच्चे हो जाएंगे तब इस फिक्स डिपॉजिट को बच्चे ले सकते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पहला स्टांस था, वो जितने बच्चे हैं अपने माता पिता को खो चुका हुआ, उसकी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे फ्री एजुकेशन और की बात की जा रही है। और चिल्ड्रेन विल असिस्ट गेट एन एजुकेशन लोन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि उच्च शिक्षा के लिए आप लोन ले सकते हैं और इसकी ब्याज जो है वो सरकार ही भरेगी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत। और यहाँ पे चिल्ड्रेन विल गेट हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि 5 लाख तक आयुष्मान भारत योजना के तहत ले सकता है। और यहाँ पर पीएम मोदी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड वी विल डू एवरीथिंग टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चिल्ड्रन, बच्चे भविष्य को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यानी कंट्री को, वो भविष्य के रिप्रेजेंटेटिव है। कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड, या फिर जहां तक हम देख ले अपने कंट्री इंटर स्टेट के बारे में बात करें, तो यहाँ तक कि जहां तक सपोर्ट हमें देने की नीड है, हम वहां तक उनकी सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद से ये हमारा ड्यूटी भी बनता है कि हम उसे सपोर्ट करें, और ताकि उनकी जो भी इसेंशियल नीड्स है वो फुलफिल हो सके और इस देश में अपनी एक योग्यता निभा सके, या फिर इकोनॉमी हो या फिर एजुकेशन सेक्टर, कोई भी सेक्टर में वो अपनी योग्यता निभा सकें।
और यहाँ पे हम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में बात करते हैं कि इसकी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, जैसा कि आप सभी को पता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है। और इसमें जो बच्चे माता पिता मतलब कोविड से इन्फेक्टेड होकर मृत्यु हो चुकी है, उन बच्चों की इस अंतर्गत रखा गया हुआ है। और एजुकेशनल असिस्टेंट्स यहाँ पे दी जाएगी पीएम केयर्स स्कीम को, और 10 लाख तक की फंड यहाँ पर उसे प्रोवाइड की जाएगा। जब वो बच्चा 18 साल से 23 साल के बीच में हो जाएगा तभी इसे ले सकता है। फिक्स डिपॉजिट ये सरकार करा रही है। और यहाँ पे जैसा एजुकेशनल में बताया, उच्च शिक्षा के लिए हायर, और उसके बाद से जो नीड है एलिमेंट्री वाला, वो भी सरकार की तरफ से की जाएगी। और ये कोविड को देखते हुए ये पीएम केयर्स फंड को लाया गया, और इसकी जो चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो भी नरेंद्र मोदी जी हैं। और यहाँ पे फॉर्मेशन जो हुआ है वो 27 मार्च 2020, यानी फॉर्मेशन के मतलब होगी इस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रो में ही बताया कि 27 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड का इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो भी डिजास्टर है, पीएम केयर्स का जो भी डिजास्टर से निपटने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में इसकी पीएम केयर्स फंड की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ताकि उससे कुछ रिलीफ मिल पाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिपॉजिट का जो है 10 लाख की डिपॉजिट की जाएगी। और जो फ्री स्कूल एजुकेशन है, फ्री शिक्षा की बात कर रहा है, और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी उन बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, और ब्याज भी फ्री की जाएगी। और जो उनके हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर 5 लाख रुपए तक दी जाएगी। और उसके बाद से बात करता है कि जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, या फिर ये एक माता पिता हो या फिर पिता खो चुके हैं या फिर माता, उन बच्चों को भी इस पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक कि हम पूरी जानकारी दे चुके हुए हैं आप सभी को। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी लॉन्च की गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे डिफरेंस भी, यानी पीएम केयर्स फंड में क्या है और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत क्या है, इसमें 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। और वहां पे कैसे प्रतिमाह, यानी प्रतिमाह की भी बात की जा रही है, तो वो अभी कंफर्म नहीं हो पाई है कि प्रतिमाह कैसे दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जब प्रतिभा की बात की जाएगी तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इसकी डिफरेंस के बारे में बात करें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी 2 दिन के अंदर ये वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।